शेख साहब, सर आपने बात सुनी जो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब फरमा रहे हैं। सर इसमें अब दो सूरत हाल हैं। एक, आप लोगों ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने जेलें देखी, आप लोगों को बीबी शहीद को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, नवाज शरीफ साहब जला वतन हुए, आप लोगों ने सोबतें सही, और आज वही सब कुछ जो है उसी तरह जेल और मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर है। इस पूरी सूरत हाल से आगे चलना है मुल्क ने, क्योंकि मुल्क एक सिचुएशन में फंसा हुआ है। बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है, केपी की सूरत हाल हमारे सामने है, इंटीरियर सिंध की सूरत हाल हमारे सामने है, इवन साउथ पंजाब में जो सूरत हाल है लोगों की वो भी हमारे सामने है। आप लोग हुकूमत में हैं, आप लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैनेज? देखिए, ये आपने दुरुस्त कहा कि कभी भी जब तक कि ये टसल आपस में जारी रहती है उससे नुकसान ही होता है ना। मुल्क का कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा, और 24-25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। और ये जो हमने टसल शुरू की है, पहले पहले 40 साल जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान आगे जा रहा था, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी। जब से हमने आपस में ये टसल शुरू की है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बैरूनी ममालिक के साथ भी हमारे कोई इतने कोई तल्लकात बड़े कोई कॉर्डियल नहीं है, तो हम दुनिया में नीचे जा रहे हैं ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स, और ये कसूर पॉलिटिशियंस का होता है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि वो तो हमेशा हर जगह पे फैसिलिटेट करती रही है। अगर हम पॉलिटिशियन ही अपनी अपनी जगह पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपस में डिस्कस नहीं करें और एक दूसरे के साथ गुफ्तशुनीद नहीं करें और कोई लाए अमल नहीं बनाए, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, सबका वोट बैंक होता है, हर पार्टी की एक अपनी पोजीशन है, उनका वोट बैंक होता है। और अगर टसल से कभी कोई रिजल्ट निकला है? क्या कोई वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में करोड़ों लोग कत्ल हो गए और मर गए, उसके बाद क्या हुआ? फिर टेबल पे बैठना पड़ा, आपस में डिस्कस हुआ। हमने इंडिया से जंगें की, उसके बाद क्या हुआ? टेबल पे बैठ। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों हम सबक नहीं सीखते। ये तो एक आसान सी बात है ना कि हर जगह से लचक दिखानी पड़ेगी, कुछ ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी और कोई ना कोई एक दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा। और यही पॉलिटिक्स है जमहूरियत के। पॉलिटिकल पार्टियां आपस में इख्तलाफ रखती हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, उनका जो पॉलिसीज़ के ऊपर ज़रूर इख्तलाफ होता है, लेकिन जहाँ तक मुल्क की सालमियत का तल्लुक है या कोई ओवरऑल पूरे मुल्क की, हमारे पड़ोसी ममालिक भी हैं, वहाँ जमहूरियत है अगर, तो वो इस तरह तो उनकी पार्टियां नहीं आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता होती जिस तरह हमने किया हुआ है। हम तो रूठ जाते हैं। हालांकि पॉलिटिशियन का काम होता है कि एक दूसरे का रास्ता बनाएं और मामलात को सुलझाएं। तो अभी ये सीधी सीधी बात है कि अब जब तक इनकी अपनी पार्टी में ही मुख्तलिफ राय हैं, सोशल मीडिया पे ये ज़्यादा चलते हैं, सोशल मीडिया की जो पॉइंट ऑफ व्यू से डरते हैं। इनके अपने वोट बैंक है, वोटर है, इनका पॉइंट पॉलिसीज़ पे जो बात है वो बात करें हमसे। और जब तक रास्ता नहीं निकालेंगे, मुल्क तरक्की की राह पे, अब देखिए ना, इकनॉमिक के इंडिकेटर सारे बेहतर हो गए हैं। अब बिजली की कीमत इतनी कम हो गई, 7-7.5 रुपए डोमेस्टिक के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। तो अब उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दुनिया में जो क्राइसिस चल रहा है, ट्रम्प की हुकूमत ने जो माहौल बनाया हुआ है, उन्होंने इतने ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं। इस सूरत हाल में हमें बैठ के कोई स्ट्रेटजी बनानी है अपने मुल्क के मफाद के लिए। अच्छा, लेकिन शेख साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं स्ट्रैटेजी बनानी है, मुल्क के मफाद के लिए बनानी है, ये बिल्कुल बात, ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए। और एक जो भी कोई जीरक सियासतदान है या जो जिसको एहसास है मुल्क का, वो ऐसे ही सोचेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आज एक ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर इशू के ऊपर हुकूमत हो, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हों, अपोजिशन हो, कोई भी एक पेज के ऊपर नहीं है। और एक पेज पर लाने के लिए रियासत के एक इदारे को अंदर लाया जाता है कि जी आप चीजों को सेटल करें। मेरा सवाल यह है कि इसको सेटल करने के लिए उस अदारे की इन्वॉल्वमेंट शायद इस हद तक ज्यादा हो रही है कि आप लोग कहीं पीछे गुम होते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर पॉलिटिशियन जो है आपस में नहीं करेंगे, जो कोई ना कोई पॉलिसी मैटर पे कोई, देखिए मुल्क की सालमियत और इकानमी, पहले क्या हुआ था कि यही पीटीआई की धरना दिया हुआ था 2014 में, तो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हो गया दहशतगर्दी का, तो ये धरना ख़त्म कर दिया गया। खान साहब ने ये कहा कि मैं इन हालात में धरना नहीं, अच्छी बात थी, ये उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। आज तक उसको हम, आज 11 साल बाद भी उस स्टेप को सराह रहे हैं। अब क्या हुआ कि अभी हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमारे दोनों सूबों में बाकायदा फॉरेन इन्वॉल्वमेंट से
हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। और इस मौके पे भी हम अब जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई तो एक इदारा जैसे आप कह रहे हैं उनको मौका मिल जाता है, वो भी उसमें शामिल था, क्योंकि इदारा तो लड़ रहा है ना, हमारे जवान लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको तो बहुत मुश्किलात हो रही हैं ना। वो क्यों चाहेंगे कि हम आपस में एक दूसरे से पॉलिटिकल पार्टियां इख्तलाफ करें और झगड़ा करें। हुकूमत का फ़र्ज होता है इनिशिएटिव लेना। हम तो बार बार इनसे कह रहे हैं कि आप आइए, बैठिए, असम्बली में बैठ कर बात कर लें मुख्तलिफ टॉपिक पे। बाहर सिक्योरिटी कौंसल का मीटिंग हुई है तो वहाँ कोई बात कर लें, अब कोई बैठ जाएं, APC कोई बुला लें मुख्तलिफ पार्टियों की। और लेकिन ये किसी, मुझे बता दीजिए कि 2014 से किसी एक जगह PTI ने आके कभी, जब वो हुकूमत में थे तब ये क्या होता था, इंडिया ने जब उनके एयरफोर्स ने हमला किया पाकिस्तान पे तो वो मौका था, तब भी वो हमारे साथ नहीं बैठे। कोविड में भी अगर हमारे लीडर आए तो वो उठ के चले गए अपने मीटिंग। तो अब भी वक्त देखिए, हर वक्त पॉलिटिकल पार्टियों को अभी भी समझदारी हमारी सबकी यही होनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ जो नेशनल की इंटीग्रिटी, मुल्क की इंटीग्रिटी है या सालमियत है, या जहाँ हमें नुकसान पहुंच रहा है सबको, उसमें तो हम कम से कम मुश्तरका पॉलिसी अडॉप्ट करें ना। और वो इदारा बिल्कुल सपोर्टिव है, वो इदारा तो सपोर्ट, और इनको चाहिए उस इदारे के साथ बैठ जाएं कोई इन मामलात में, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में कोई हर्ज नहीं है।